आज की जो कहानी है ये 25 अगस्त 2010 की है। अफ्रीका में कई सारे ऐसे महादेश हैं जहाँ पे छोटे गांव भी हैं, छोटे कस्बे भी हैं, और अगर एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जाना होता है तो या तो रोड का सहारा लेना होता है या फिर प्लेन का सहारा लेना पड़ता है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आज ऐसे ही एक महाद्वीप की कहानी आप सभी के सामने रखने वाली हूँ जो अपने आप में एक बहुत अनोखी कहानी है। अफ्रीका के जिस महाद्वीप की मैं बात कर रही हूँ इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस महाद्वीप में कई सारे ऐसे छोटे गांव हैं और छोटे छोटे इन गांवों की दूरी ऐसी है जिसे तय करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे आम तौर पे इंडिया हो या इंडिया के बाहर ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे छोटे छोटे गांव हो या शहर हो और एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना है तो हम बस का सहारा ले सकते हैं, पर्सनल हमारे पास व्हीकल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही रेल मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन इस महाद्वीप पे जो अफ्रीका का है यहाँ पे कई सारे ऐसे छोटे गाँव कस्बे हैं जहाँ की दूरी तय करने के लिए या तो आप रोड का सहारा ले सकते हैं या तो आप प्लेन का सहारा ले सकते हैं और तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी यहाँ पे इतना एडवांस सिटी नहीं है जिसके कारण बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, बसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर यहाँ पे रेल मार्ग हो। इस वजह से डेमोक्रेटिक महाद्वीप में, जिसका शॉर्ट फॉर्म RBCB है, यहाँ पे कई सारे ऐसे गांव हुआ करते थे जहां पे काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करने के लिए एयरलाइंस का सहारा लेते थे। लेकिन ये एयरलाइंस फैसिलिटीज़ जैसी आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्सपेंसिव ऐसा नहीं हुआ करता है। यहाँ पे जैसे बस आमतौर पे हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। मान लीजिए कि आपको घर से निकलना है और बस में बैठना है और आपको आपके गाँव जाना है, तो बीच में जितने भी छोटे छोटे गाँव आते हैं वहाँ पे बसेस रुकती है, पैसेंजर को भरती है, कुछ पैसेंजर उतरते भी हैं। बस ऐसा ही एयरलाइंस भी इस महाद्वीप पे करती हैं। एक गांव से लेकर के करीब 5-6 स्टेशंस वो क्रॉस करती हैं और इस जगहों के पैसेंजर्स को लेती हैं, भरती हैं, फिर उतारती हैं और फिर चल देती हैं। ये जो प्लेन होती हैं ये आमतौर पे बसेस जैसी ही अंदर से होती हैं, मतलब पैसेंजर्स को बैठने के लिए यहाँ पे बेंच का सहारा लिया जाता है, एक लाइन से बेंच लगी हुई है और जो भी पैसेंजर सामान लेकर के अपने साथ आते हैं उनकी बहुत बाकायदा चेकिंग वगैरह नहीं होती है। जो भी हम बसेस में ट्रैवल करते हुए ले जाते हैं, जैसे बैग्स ले जाते हैं, कई लोग सब्जी भाजी, इस तरह के भी जो लोकल चीज़ें होती हैं आमतौर पे डेली मर्रा की ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें भी एयरलाइंस प्लेन से ही वो ले करके जाते हैं। और प्लेन में जो सामान होता है वो पैसेंजर आगे की तरफ बैठते हैं, कॉकपिट सबसे आगे की तरफ रहते हैं जहाँ पे एक मेन पायलट होता है जिसका एक को पायलट होता है, और जो सामान लगेज होता है वो इस एयरलाइंस के प्लेन में सबसे पीछे रखा जाता है और इसे बाकायदा जो पैसेंजर इस प्लेन में चढ़ता है वो खुद भी रख सकता है। तो बस कहानी की शुरुआत इसी 25 अगस्त 2010 को होती है। एक फाइल एयरलाइंस कंपनी है वहाँ पे जिसकी बहुत सारी हवाई जहाज जो है वो छोटी छोटी पैमाने पे हैं, जो बस इसी तरह से पैसेंजर्स को भरती हैं और उनकी ट्रैवलिंग जो होती है वो कई बार 20 मिनट की होती है, 25 मिनट की होती है, 15 मिनट की भी होती है। जस्ट लाइक दिस बसेस की ट्रैवलिंग होती है, कुछ इसी तरह से वो हवाई करता है, यानी उड़ता भी है, फिर 15 मिनट में किसी और स्टॉपेज पे रुकता है, फिर 15 मिनट में किसी और स्टॉपेज पे रुकता है और उसका यही काम होता है कि दिन भर में वो कई दौरे इस चक्कर से लगाता है और पैसेंजर को छोड़ता है, पकड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बसेस की या फिर रेल मार्ग की फैसिलिटी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, नहीं है। 25 अगस्त 2010 को फाइल एयरलाइंस के जो हेड होते हैं, जिनकी कंपनी होती है, वो खुद पायलट के सीट पे बैठते हैं को पायलट के साथ, और इस प्लेन में कुल 19 यात्रियों की सीट होती है। इन्हें 5 डेस्टिनेशन यानी कि 5 ऐसे छोटे छोटे जो प्लेन की स्टॉपेज थी वहां पे रुकना था और इसका लास्ट स्टॉपेज बंदुदू स्टेशन। अब ये पैसेंजर्स को जहाँ से ये उड़ती है वहाँ पे सारे ही पैसेंजर्स अंदर आ जाते हैं। बारी बारी से ये 4 स्टॉपेज पे रुकती है और लास्ट जो स्टॉपेज था इसका बंदूदा, यहाँ पे इसे स्टॉप करना था, रुकना था। लेकिन इसके पहले ही 1 मील पहले ही ये जो प्लेन है ये क्रैश हो जाती है। क्रैश 1 मील पहले जिस गांव में होती है उस गांव में एक घर होता है जिसके छत पे जाकर के ये गिरती है और ये इस तरह से क्रैश होती है कि इसमें जितने भी पैसेंजर सवार थे सब
मर जाते हैं। केवल एक जो बंदा था वो जख्मी हालत में जिंदा बचता है, लेकिन उसकी भी काफ़ी दिनों तक ट्रीटमेंट चलती है। इधर जब जांच पड़ताल होती है कि ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ, तब लोगों को लगता है, और जांच जो परीक्षण करने वाले अधिकारी थे वो बताते हैं कि शायद फ्यूल इसके अंदर ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया है। लेकिन जो इसमें जो मेन पायलट थे, इस वजह से इस प्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है, हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, और ये बॉक्स इस चीज़ के लिए होता है कि जब भी प्लेन क्रैश करता है तो बाद में इस ब्लैक बॉक्स से पता लगाया जाता है कि उस प्लेन में क्या खराबी आई थी जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। इस प्लेन में जो मेन पायलट थे ये इसी कंपनी के थे, यानी ऑनर थे, और जो को पायलट था वो ब्रिटिश रहवासी था, यानी ब्रिटिश नागरिक था, और जिसका नाम था बिल्सन। तो बिल्सन ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से जब ब्रिटेन ने भी सवाल उठाने शुरू किए कि ये फ्यूल ख़त्म होने की वजह से नहीं हो सकता है, पायलट को पता होगा कि क्या खराबी आ गई है, और ब्लैक बॉक्स में इसकी जानकारी कहीं ना कहीं कुछ सबूत तो मिल ही सकते हैं, तब ब्रिटेन ने भी ब्लैक बॉक्स मांगे थे, क्योंकि अपने अधिकारियों को उसने भी जांच के लिए भेजा था। तो जो ये अफ्रीका है यहाँ से ब्लैक बॉक्स नहीं दिया गया था ब्रिटेन को, और जो को पायलट थे उन्होंने भी अपनी जान खो दी थी। अब किसी को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली प्लेन के साथ हुआ क्या है, लेकिन जो एक शख्स बचा था इस प्लेन से, वो जब काफ़ी दिनों की ट्रीटमेंट के बाद ठीक होता है, तब जांच पड़ताल फिर से आगे बढ़ती है, और इस एक व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि उस 25 अगस्त को हुआ क्या था, तुम कहाँ से उड़े थे और किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, कुछ बता सकते हो तो बताओ। तब उसने एक ऐसा राज खोला जो सुनकर सब कोई सोच रहे थे, सब कोई आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो बात ही कुछ इस तरह से बता रहा था। वो बताता है कि जैसे आमतौर पे प्लेन चलती थी हर दिन, वैसे ही वो चल रही थी। मैं जिस स्टॉपेज से चढ़ा था वैसे ही आमतौर पे मैं डेली स्टॉपेज पे खड़ा होता हूँ, एयरलाइंस की जो प्लेन है वो पकड़ता हूँ और अपने घर की ओर जाता हूँ। लेकिन इस बार जब मैंने इस प्लेन को पकड़ा था, 2-3 स्टॉपेज हुए ही थे, और लास्ट स्टॉपेज के पहले ही एक ऐसा आदमी इस प्लेन में बैठा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी बोरी थी, और वो बोरी को जनरली ला करके और खुद सीट पे बैठ करके और बोरी को पीछे बैक की साइड में जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ पे छोड़ देता है। लेकिन बोरी के अंदर से 2 आंखें दिखाई देती रहती है, और ये लोगों के नज़र में आती है। जैसे ही लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस बोरी में है क्या, वैसे ही बोरी अचानक से खुल जाती है और उसमें से मगरमच्छ निकल जाता है, क्योंकि इस बोरी में उस इंसान ने मगरमच्छ को पकड़ रखा था। अब मगरमच्छ रेंगता हुआ इन लोगों के पास आने की कोशिश करता है। लोग आगे बैठे थे, सामान लगेज पीछे था, और इसी लगेज के बीच में से वो मगरमच्छ रेंगता हुआ निकल रहा था। अब लोग भागना शुरू करते हैं, प्लेन में भगदड़ मच जाती है। आगे की तरफ कॉकपिट था और जिधर पायलट फ्लाई करते हैं, तो पायलट की तरफ ये सारे ही पैसेंजर भागने लगते हैं और कॉकपिट पे जाकर के एकदम चिपक जाते हैं। कुछ लोग नीचे लोग हैं उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और इस वजह से जो पायलट के पीछे कॉकपिट का जो दीवार था, जो शेड था, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, लगभग 19 लोगों का, और जिस वजह से मेन पायलट को कुछ समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या हो रहा है, और काफ़ी असंतुलित उस समय जो सारी परिस्थिति थी वो अंदर जहाज़ के अंदर हो चुकी थी, और पायलट को पता भी नहीं लगता, उसके ऊपर पूरा भार आ जाता है और उसका उस समय संतुलन डगमगा जाता है। उससे उस प्लेन को कहाँ उतारना है ये भी समझ में नहीं आता, और जब संतुलन खराब होता है तब पायलट का कमांड जो है प्लेन के ऊपर से हट जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये पूरी कहानी जब उस बंदे ने सुनाई तब अपने आप में ये काफ़ी अनोखी कहानी थी, और शायद ही किसी ने सोचा भी होगा कि प्लेन के अंदर इस तरह से कोई जानवर मगरमच्छ आ सकता है। तो आज की जो कहानी थी ये यहीं तक थी। तो अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पूजा है। स्टे ट्यून्ड, जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।